आपने तो मतलब आत्मा की ट्रैवलिंग ही की है, एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा का अनुभव और उसकी स्मृतियां हैं। आत्मा के स्वरूप के बारे में कुछ बता दीजिए। कोई स्वरूप नहीं है। अपन लोग मानते हैं कि दीपक के समान है, इसके समान है, बिल्कुल नहीं है। उसका कोई आकार नहीं है। वो तो हमने एक अपनी धारणा के लिए बना लिया है। जो धारणा से परे है, जो शरीर से परे है, वही आत्म तत्व है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे शास्त्रों में कल्पनातीत भी कहा गया, इसकी कल्पना ही नहीं। नारायण श्री कृष्ण जी ने क्या कहा जब अर्जुन ने पूछा कि आप किसको क्या मानेंगे, मैं आपका स्वरूप कैसे जानूं? तो नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो ये विराट सत्ता ही मैं हूँ। नारायण श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण पूजनी हूँ, कहीं नहीं कहा कि मैं कृष्ण ब्रह्म हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर से, अर्जुन जिसे तुम देख रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ। तो अर्जुन किसे देख रहे थे? नारायण श्री कृष्ण रूपी शरीर को। तो यहाँ से ये तय होता है कि नारायण श्री कृष्ण जी ये समझाना चाह रहे हैं कि शरीर से परे मैं हूँ, तो मैं आत्म तत्व हूँ। उन्होंने कहा कहाँ हूँ? बोले पेड़ में मैं हूँ, तुम में मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, वायु में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। वो सोर्स ऑफ लाइफ, वो एनर्जेटिकल मूवमेंट, वो हर जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप नहीं है। जिसे जैनियों में कहते हैं अनंत प्रदेशी है आत्मा। अनंत प्रदेशी मतलब हर जगह रहने वाली। शरीर में अनंत प्रदेशी है, शरीर में एक एक रोम रोम में है, छिद्र छिद्र में है। आप कहीं डिफाइन उसको ये क्लियर नहीं कर सकते इस जगह पे विद्यमान है। आत्मा कोई रूप नहीं है, इसका रूप है वो आत्मा नहीं है। ये है मूल सिद्धांत। और परमात्मा से उसका कैसा कनेक्शन है? आत्मा ही परमात्मा है। समुंदर में भाप बनी, हिमालय पे पहुंची, हिमालय पे जाके ग्लेशियर बना, ग्लेशियर से गोमुख बना, गोमुख से गंगा निकली। गंगा नहीं निकली, अलग अलग नदियां बनी, देवप्रयाग में आके गंगा नाम पड़ा। फिर देवप्रयाग से उसका नाम गंगा पड़ा। वहां भले हम गंगोत्री कहते हैं, मंदाकिनी वाला नंदा को, निकलती देवप्रयाग से गंगा बनी। गंगा से आई नहर बन गई, खेतों में चली गई, वही जमीन में चली गई। वो ज्यादा ट्रैवलिंग करते करते अरब सागर में, नहीं क्षमा चाहूंगा, बंगाल की खाड़ी में, अरब में तो नर्मदा मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर कोलकाता से 100 किलोमीटर के लगभग समथिंग गंगा सागर बन गया। फिर सागर ही सागर है, गंगा का पता नहीं चला। सेम कंडीशन आत्म तत्व की है कि हम एक ऐसे सोर्स हैं जो सोर्स। तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई मेन पावर हाउस नहीं है, कोई मेन सोर्स नहीं है? हम ही पावर हाउस है। क्या कहा हमने? हम ही पावर हाउस है। हमारे अंदर जो सोल है वही तो पावर हाउस है, और वही सोल आपके अंदर है, कहीं अलग नहीं वो चेतना। ये आप देखेंगे तो जो मैं बात शब्दों से नहीं बता सकता, परंतु कुछ चीज़ें हम आगे चल के बताएंगे आपको। जब मेन एक ही विषय को अपन लेके बैठेंगे तो बिल्कुल इस विषय पे चर्चा करेंगे। आत्म तत्व जो है, आप देखिए कि जहाँ एनर्जी है वह आत्मा है। तो जो चीज़ भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं अपनी वाणी में कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। और अपन भी कई बार बहुत बड़े बड़े कथावाचकों, सत्संगियों के द्वारा सुनते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आप बताइए अलग कहाँ से है? आध्यात्म और आत्म तत्व की बात तो सब एक ही कर रहे हैं। कहानियों में बट जाते हैं हम लोग, किस्सों में बट जाते हैं हम लोगों का बंटवारा, लड़ाइयाँ सिर्फ कहानियों किस्सों की हैं। सिद्धांत की कोई लड़ाई ही नहीं है, पूजा पद्धति की लड़ाई है। हमारा ये धर्मायतन है, हमारा वो धर्मायतन है। अरे तुम्हारा अल्लाह क्या चिल्लाने से सुनेगा? अगर उस खुदा ने पूरी कायनात बनाई है तो हिंदू क्यों बनाया? और जब हिंदू उसने बनाया है तो तुम्हें हिंदू से घृणा क्यों? अगर तुम्हारे ईश्वर ने मुसलमान बनाया है, तुम्हारी पूरे ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड रचा है, तो उसने मुसलमान ही बनाया, तो मुसलमान से घृणा क्यों? तो ये बात दोनों को समझनी पड़ेगी। और समस्या क्या है? हमेशा वर्चस्व का ही समस्या खड़ी होती है, जहाँ हम अपनी चलाने का प्रयास करते हैं। सब अपनी धारणा थोपने पे तुले हैं बस।